प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने सुनहरा मौका दिया और हमें जीवित रखा ताकि उनके वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक सड़क बना के दिया ताकि हम उस सड़क में अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुँच सकें। ऐसा ही हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए एक सड़क बनाया है, जिस सड़क में हमें जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस सड़क में ड्राइविंग करने के लिए कुछ उनका भी रूल्स होता है, और यीशु मसीह भी हमारे लिए उस सड़क में जाने के लिए कुछ आज्ञाएं दी है, जो कि हमें उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे वो कौन सा सड़क है जो हमें जाना है। मत्ती लिखित सुसमाचार 7:13 से लेकर 14 आयत तक। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। जो कि यीशु मसीह कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो। वो संकरे द्वार कौन है? हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो संकरे द्वार है कौन। चलिए हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 6 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब हम सभी जान लिए कि जो कि संकरे की द्वार जो है वो खुद यीशु मसीह है, और हमें यीशु मसीह कहते हैं कि उस द्वार से प्रवेश करो। संकरे की द्वार मतलब नैरो गेट, और उन गेट में प्रवेश करने वाले की संख्या थोड़ी है, और जो कि चौड़ा है वो फाटक दिखने में बहुत चौड़ा है, वहां में जाने वाले की संख्या बहुत है। वो चौड़ाई की रास्ता जो होती है वो किस मार्ग में लेके जाती है, किस दिशा में लेके जाती है, हम परमेश्वर की वचन को पढ़ के समझेंगे। पहला पत्रस 4 उसका 3 आयत में लिखा है, आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवनचर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, मदिरापन, रंगरलियां, मदकता और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया वही बहुत हुआ। यीशु मसीह की वचन कहता है हमें, जो कि हम लोगों ने पहले जो कि संसार की रंग रलियां और कहीं सरिया पियक्कड़ मतलब नाशे की चीजें को सेवन करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत हो चुका है। हमें इसको अभी छोड़ना चाहिए। ये ही यीशु मसीह का जो आज्ञा है, हमें इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है अभी तक आप लोगों ने जितने भी कुछ किया वो बहुत हुआ, अभी हमें छोड़ना चाहिए। चाहे जान अनजाने में हमने कर दिया, लेकिन परमेश्वर की वचन अगर सुनने के बाद भी अगर हम नहीं छोड़ते तो इसका अंजाम मैं परमेश्वर की वचन में दूंगा, जो कि लिखा हुआ है नीति वचन 3 उसका 7 आयत में लिखा है, अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमत मत मनाना, प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। इसका मतलब अगर हम अभी भी वचन को सुनने के बाद भी उन सारी चीजें जो पहला पत्रस में लिखा हुआ है 4 उसका 3 आयत में, उन चीजों को अभी तक हमने नहीं छोड़ा। हम सोचते हैं कि मैं स्पेशली बाहर बाहर पढ़ने वाले भाई और बहनों के बारे में बताऊंगा, और बाहर जो जॉब करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और घर से जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे दोस्त भी मिलते हैं, वे कहते हैं कि चलिए हम पार्टी करेंगे आज, तो फिर कुछ लोग उनके शामिल होते हैं उसमें नशे और हमारे शरीर की जो नाश करने वाली चीजें हम उसे सेवन करते हैं।
हम क्या सोचते हैं कि अंदर से हमें तो कोई नहीं देख रहा, हमें अभी पी लेना चाहिए, घर वाले तो यहाँ पर नहीं है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। इसलिए परमेश्वर की वचन हमें कहता है, बहुत सारे ऐसे मेरे मसीह भाई बहन और बहुत सारे अन्य जाति की भाई और बहन भी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता, हम क्लब चलेंगे, मुझे कोई नहीं देखता, आज एक ठंडी चिल्ड बियर पी लेंगे, मुझे कोई नहीं देखता, वाइन पी लेंगे और बुम्बत चिबाते हुए घर चले जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं, या कोई अपने हवा मुंह से जो हवा निकलती उसको सूंघने वाला भी कोई नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहता है, आप ऐसा मत समझो कि अपने आप को बुद्धिमत मत मनाना, जैसे कि परमेश्वर की वचन में लिखा है, और पढ़ेंगे मार्कुस 4 उसका 22वां आयत में, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा सतर्क रहिए, प्रभु से डरें। जैसे कि परमेश्वर हम सभी को प्रेम किया, हमें भी उनसे करना चाहिए। एक बात मान लीजिए, आप किसी से इतने अच्छे से बिहेवियर देते हैं तो फिर वो सामने वाला आपको नजर करता है कि तू ता करके ऐसे बात करता है, आप उसे आप तुम ऐसे करके अपने तरफ से कुछ अच्छी बिहेवियर देते हो, तो सामने वाला उल्टा उठ पटांग जवाब देता है, तो फिर आपको कैसा लगता है? अगर हम भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो फिर हम उनसे अगर प्रेम नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, तो फिर परमेश्वर को कैसा लगेगा? अगर हम इंसान को अच्छा नहीं लगता जो कि हमें बनाया हुआ है, उसको कैसा लगेगा? और एक उदाहरण देना चाहूंगा, मेरी एक भंजी है, वो करीब 5 साल की है, 3 साल की करीब है। अगर वो बड़ी हो जाएगी, 10 या 12 साल की हो जाएगी, मैं उसे कहूँगा तेरा रूम गंदा है, जा करके साफ करके आ। वो वापस आए के कहेगी, हाँ मामा जी मैंने देख लिया और याद भी कर लिया, आपने जो कहा मैंने याद कर लिया, मेरा रूम गंदा है। तो फिर मैं फिर से बोलूँगा, जा तू रूम साफ करके आ। वो बोलेगी फिर, हाँ मैं सिर्फ इतना नहीं मामा जी, मैं इस शब्द को मैं इब्रानी और इंग्लिश भाषा में भी बोल सकती हूँ, और ऐसा इतना ही कुछ नहीं, मैं 5 या मेरे कुछ 6 दोस्तों को बुला करके मैं खुद डिस्कशन करूंगी, इसके बारे में स्टडी करूंगी कि रूम साफ करने के बाद कैसा दिखेगा और कैसे करना चाहिए। इसका मतलब मुझे कैसा लगेगा रूम साफ करने के बारे में। मैंने उसके आज्ञा दी, जाकि तू कर, तेरा रूम गंदा है। वो कहेगी, 1 हफ्ते के बाद वो करेगी, सबसे पहले वो डिस्कशन करेगी। परमेश्वर की वचन भी हमें ऐसा ही कहता है कि तुम बुराई से मुंह फेरना। हम लोग क्या करते हैं, कोई तो नहीं देख रहा मुझे, तो बुराई होता क्या है, पहले हम करेंगे बाद में देखेंगे ये बुराई है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर की वचन अगर आप रोज पढ़ेंगे, परमेश्वर की जो जीवंत रोटी आप रोज खाएंगे, तो फिर आपको अच्छा और बुरा के बारे में परमेश्वर की जो शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, वो हमें देगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की वचन को रोज पढ़ें, ताकि हमें अच्छा और बुरे चीजें को देखने में और समझने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे हम मुंह फेरा सकते हैं। यही है परमेश्वर की वचन, जो कि और लिखा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 105 आयत में, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ की ज्योति है। इसका मतलब परमेश्वर की वचन हमें पढ़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ताकि हमें आत्मिक जीवन में एक नई शक्ति लाए सकें और हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमेश्वर की वचन, और अगर हमारी पैरों को हम जिस राह पर जाते हैं उस राह परमेश्वर के देना चाहिए, ताकि वो हमें उस राह पर लेके चलेगा, आसानी करेगा हमारी राह। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए ज्योति है।
इसलिए पढ़ना चाहिए मेरे भाई और बहनों। और एक बात कहना चाहूँगा, आपके पास्ट को आप कभी बदल नहीं सकते। अभी तक हम लोगों ने जितने कुछ भी बुराई चीज़ें से भरे हुए थे, शारीरिक अभिलाषाओं से, सांसारिक से जुड़े हुए थे, वो बहुत हुआ। अभी हमें, अगर हम अभी हमारे प्रेजेंट को हम बदलाएंगे तो फिर एक इंसान है जो हमारा पास्ट का भी पाप क्षमा करेगा और अभी का भी पाप क्षमा करेगा अगर हम बदलाएंगे तो, और हमारा फ्यूचर वो अच्छा बनाएगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाने वाला सिर्फ एक ही है, जो यीशु मसीह है। आप अगर उस पर विश्वास करेंगे, ये पुरानी चीजें सब छोड़ करके आप नए हो जाएंगे। जब यीशु मसीह को जुड़ जाएंगे, यीशु मसीह के साथ, तो फिर आप नए सिरे से जुड़ जाएंगे, नए सृष्टि हो जाएंगे। तब यीशु मसीह आपकी फ्यूचर और प्रेजेंट, पास्ट की चीजें वो खुद संभाल लेगा। इसलिए आप पास्ट को बदल नहीं सकते, इसलिए प्रेजेंट को बदलिए। हमारे पास समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है। अगर हम बदलाव नहीं लाते अपनी जिंदगी में तो समझ लीजिए एक दिन वक्त बदलाएगा। जब वक्त वो हमारे खिलाफ लेगा, इतना समझ लीजिए, उसने जब डिसीजन लेगा तो फिर हमारे खिलाफ ही लेगा। इसलिए आज हमें डिसीजन लेना है कि अभी हम क्या करना चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास करके, उनके वचनों की आज्ञा को पालन करके उनकी राह पर चलना चाहिए, ताकि उनकी राह पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उनका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और पथ के लिए ज्योति होगा। नहीं तो लिखा है इब्रानियों 10:26 आयत में, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलि शेष नहीं रह जाएगी। अगर हम ये सब जानने के बाद भी इन शारीरिक की अभिलाषाओं में, सांसारिक की अभिलाषाओं में अगर फिर से ऐसे जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे लिए और पाप की बलिदान देने के लिए कोई खत्म नहीं होगा।